विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एक गिवन एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रीन ट्रायंगल इनसाइड ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसमें ग्रीन ट्रायंगल बी सी एफ बी ई एफ, इसका एरिया हमें निकालना है। गिवन है फर्स्ट वन का एरिया दिया है 27, सेकंड वन का दिया है 15 और थर्ड वन का दिया है 12। तो हमें बाकी का जो इसका मालूम नहीं है, ये इसका एरिया हमें निकालना है। अगर इसका एरिया ग्रीन ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले ए बी सी डी का एरिया चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, लेंथ हाइट। तो यहाँ पर लेंथ क्या है? ये इसका समझ लो ये, और ये भाग समझ लो बी। तो ये बी इज बी है और बी सी ये है, तब ये इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स बनेगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर बनते हैं, हमें चाहिए बी ई एफ का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल बी ई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ। ठीक है, तभी हमें एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल मिलेगा। अभी हमें ये पता है एरिया ऑफ ए बी मीन्स फर्स्ट वन का ट्रायंगल का एरिया मालूम है 27 है, ये मालूम है 15 है और ये भी मालूम है 12 है। हमें पता, अभी सबसे पहले हमें पता करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तभी हमें ये तीनों मालूम है। ये अगर मालूम पड़ा तो हमें आसानी से एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल हमें मिलेगा। ठीक है, हमें ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मिलना है तो ये भी चाहिए। तो ये भी का अगर मिलना है तो सबसे पहले ये साइड लेंथ हमें मालूम नहीं, ये है ये बी है, साइड लेंथ क्या होता है ये पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अगर ये है तो ये साइड लेंथ ये डी भी यही रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको x नाम देंगे, ये x नाम देंगे और यहाँ से यहाँ तक y बोलेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक x है, अब पूरा ये है। तो तब ये बनता है ये माइनस एक्स और ये बनता है ये b है, पूरा b है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर ये बन रहे b माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक b माइनस वाई बन रहे। ये तो ये है, ये b है, ये x है, ये y है और ये इतना ही d ऑफ बी वाई माइनस है और ई डी ये माइनस एक्स है। ठीक है, तो अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स हाइट इंटू बेस, है ना, बी इंटू एच। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया कितना है ए बी का 27 है, तो 27 रख लो। तो दिस इक्वल्स हाफ टाइम्स बी, एच क्या है एक्स है और बी क्या है बी है। ओके, तो ये 27 वो साइड में लो, तो x इंटू दिस इक्वल्स b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 27 इंटू 2 मीन्स 54 बनते हैं, ये बनता है 54। तो bx इज इक्वल्स टू 54 बन रहे। तो हमें यहाँ पर ये x चाहिए, तो यहाँ पर दोनों तरफ b से डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा x का वैल्यू, x इक्वल्स 54 डिवाइडेड बाई b। ये नोट डाउन कर लो। फर्स्ट हमें x का वैल्यू मिला। तो नेक्स्ट इसमें देखो एरिया ऑफ बी सी एफ में
एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, दिस इक्वल्स हाफ टाइम्स B इंटू एच. ओके, तो BCF का एरिया है 15 है, इक्वल्स 1/2 टाइम्स B इज बेस Y है इंटू एच इज ये है. ओके, तो यहाँ पर y इंटू ये और ये इंटू वाई इज इक्वल टू 15 इंटू 2 मीन्स 30 बनते हैं. तो हमें यहाँ पर y का वैल्यू चाहिए, तो ये से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनता है y इक्वल्स 30 डिवाइडेड बाई ये, कि ये एक हमें चाहिए. x का वैल्यू दे लिया हमने, y का वैल्यू भी मिला. तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल्स 54 डिवाइडेड बाई b और y इक्वल्स 30 डिवाइडेड बाई ये. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल लास्ट में EDF दिस इक्वल्स हाफ टाइम्स b इंटू एच. EDF का एरिया कितना है 12 है, इक्वल्स हाफ टाइम्स b क्या है b इंटू वाई है. ओके, और h क्या है हाइट है ये इंटू एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बनता है 2 इंटू 12 इक्वल्स यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 इंटू 12 हो गया. तो ये 2 गया, ये 2 गया, तो यहाँ पर b माइनस वाई टाइम्स ये माइनस एक्स रिमेनिंग रहेगा. तो यहाँ पर हम सीधा लिख लेंगे, ये माइनस एक्स से लिख लेंगे, ये माइनस एक्स इंटू बी माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये 12 इंटू 2 मीन्स 24 हो जाएगा. हमें मालूम है ये माइनस एक्स का वैल्यू मालूम है हमें 54 डिवाइड बाई बी, तो ये 54 डिवाइडेड बाई बी रख लो इंटू बी एज यूजल, लेकिन y का मालूम है 30 डिवाइड बाई ये, तो 30 डिवाइड बाई ये रख लो, दिस इक्वल्स 24. ठीक है, तो अभी ये से एक बार दोनों को मल्टीप्लिकेशन, ये नेगेटिव 54 डिवाइड बाई बी से दोनों को एक मल्टीप्लिकेशन, तो ये इंटू बी मीन्स ये इंटू बी माइनस है माइनस ये इंटू 30 डिवाइडेड बाई ये माइनस 54 बी डिवाइडेड बाई बी माइनस माइनस प्लस 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाई ये इंटू बी, दिस इक्वल्स 24. तो ये बनता है ये बी माइनस 30, ये दोनों गया, माइनस ये बी भी गया, तो माइनस 54 गया, 54 रहेगा. यहाँ पर क्या बनता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगले 12 1 3 15 16 1620 डिवाइडेड बाई ये बी इक्वल्स 24. अगर ये बनता है ये माइनस बी माइनस ऑफ फिर दोनों का समेशन 84 प्लस ऑफ 1620 डिवाइडेड बाई ए इंटू बी इक्वल्स 24. ठीक है, तो ये नोट डाउन यहाँ पर कर लेंगे, बाद में उधर से और एक बार करेंगे. ए बी माइनस 84 प्लस 1620 डिवाइडेड बाई ए इंटू बी इक्वल्स 24. अभी इससे दोनों तरफ ए इंटू बी से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तब क्या बनते हैं यहाँ पर लिख लेंगे. इसको मल्टीप्लिकेशन किया तब ये बनते हैं ए बी इंटू ए बी मीन्स ए बी होल स्क्वायर माइनस 84 टाइम्स ए इंटू बी प्लस 1620 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाई ए बी है एज यूजल और रख लिया इक्वल्स 24 टाइम्स ए इंटू बी. ठीक है, तो ये भी निकल गया. तो यहाँ पर अभी ए बी होल स्क्वायर माइनस 84 ए बी ये साइड में लाओ, तो ये माइनस लिख लो 84 ए बी ये माइनस 24 ए बी ये साइड में आया प्लस 1620 इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों ए बी है, तो ये समेशन कर लो, तो ये टू बी होल स्क्वायर माइनस 84 और 24 अगर समेशन किया तो 108 बनते टाइम्स ए इंटू बी प्लस ऑफ 1620 इज इक्वल टू 0.
ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया किसमें, ए बी में, है ना। तभी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर ये हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म है ये, इससे अगर इसे कंपेयर किया तभी हमें ए का वैल्यू मिल रहा है 1, बी का वैल्यू मिल रहा है नेगेटिव टाइम्स 108 और सी का वैल्यू मिल रहा है 1620। ओके, अभी यहाँ पर ए इंटू बी इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2a। इसमें अगर वैल्यू पुट किया तो ये बी का वैल्यू हमें मिलेगा नेगेटिव टाइम्स बी मीन्स माइनस 108, ठीक है। तो प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट माइनस 108 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1, सी इज़ 1620 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तभी यहाँ पर ए बी क्या बनता है, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस 108 प्लस यहाँ पर प्लस आर माइनस सॉरी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट। अगर माइनस 108 होल स्क्वायर माइनस 108 इंटू माइनस 108 मीन्स प्लस 108 ही बनता है, मीनिंग 108 का होल स्क्वायर चाहिए। तो 108 का होल स्क्वायर अगर 3 डिजिट्स का अगर हम निकाल दिया तो 11664 बनता है, 11664 पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस है, माइनस रखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 से मल्टीप्लिकेशन 6480, यहाँ पर बनेगा 6480। ओके, तो होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 मीन्स 2। तब ये भी इक्वल्स 108 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट। अगर 11664 में अगर 6480 माइनस किया तो यहाँ बनता है 5184 बनता है, होल डिवाइडेड बाई 2 एज यूजुअल। दिस इक्वल्स 108 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट। अगर ये 5184 का अगर स्क्वायर निकाला तो हमें 72 मिलता है, होल डिवाइडेड बाई 2 एज यूजुअल। इसका मतलब ये बी इक्वल्स एक बार प्लस में मिल रहा है, एक बार माइनस में मिल रहा है। सबसे पहले हम प्लस लेंगे 108 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा मिल रहा है ये बी इक्वल्स 108 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बी इक्वल्स 108 प्लस 72 मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बी इक्वल्स 90। यहाँ पर ए बी का वैल्यू में हमें मिला 90। यहाँ पर क्या मिलता है देखो, ए बी इक्वल्स 108 में अगर 72 किया तो माइनस किया, 8 में 2 किया तो 6, 10 में 3 2, यानी ये भी इक्वल्स यहाँ पर 18 मिल रहा है। ये है एरिया है, ये भी क्या है, ये भी इज एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ये देखो यहाँ पर ये भी इज 18 यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी इज 90 यहाँ पर आ रहे हैं। तो एरिया, इसका एरिया तो 18 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसका ट्रायंगल का एरिया ये 27 है, इसका एरिया 15 है, इसका एरिया 12 है। तो इस होल ट्रायंगल का एरिया इससे भी बड़ा है, तो इस ये तो नॉट पॉसिबल है। ओके, लेकिन ये 90 पॉसिबल है, इसलिए इसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे रिजेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये बन ही नहीं सकता है, ये छोटा है। क्योंकि इन तीनों का समेशन ही 54 बनता है। ये तो और ए पी प्लस करना है हमें, तो ये 18 में नहीं होता ना, नेगेटिव में आ जाते हैं। तो ये 90 अगर एरिया रहा तो ओके हो जाएगा। तो हमें अभी ए बी इक्वल्स क्या लेंगे हम, ए इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी इक्वल्स अभी आया 90 स्क्वायर यूनिट्स आया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल बी ई एफ चाहिए, बी ई एफ ग्रीन ट्रायंगल। इसमें एरिया ऑफ ए बी सी डी अभी मिला हमें 90, तो सब पुट कर दो इसमें, तो तभी बनता है एरिया ऑफ बी ई एफ, है ना। दिस इक्वल्स क्या क्या मिला, बी ई एफ इक्वल्स एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी है 90 आया,
तो 90 रखो, माइनस एरिया ऑफ ए बी ई 27 है, 27 रखो, माइनस एरिया ऑफ बी सी एफ 15 है, 15 रखो, माइनस एरिया ऑफ ई डी एफ का एरिया 12 है, 12 रखो। तब दिस इक्वल्स 90 माइनस इन तीनों का समेशन कितना होता है 54 बनता है। तो दिस इक्वल्स अगर 90 में 54 माइनस किया, 10 में 4 गए तो 6 होते हैं और 8 में 5 गए तो 36 बनता है। ये 36 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल BEF is equals to 36 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि ये स्क्वायर यूनिट्स है, ये सब स्क्वायर यूनिट्स ही है, एरिया मतलब स्क्वायर यूनिट्स आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचा सके।